औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकीलुर्रहमान अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा जा सकता है कि कल कैप्टन सफदर अपने हलके में इलेक्शन कैंपेन के लिए निकले हुए थे, तो वो अपने इसी तरह ग्रुप के साथ जा रहे हैं, पब्लिक के साथ जा रहे हैं। तो वो यकदम देखते हैं साइड पे कि एक बच्चा, जैसा कि आपने देखा है कि एक बच्चा पीटीआई के झंडे लेकर खड़ा है। तो कैप्टन सफदर की अचानक से उस बच्चे पर नजर पड़ती है, ना कि कोई प्लानिंग के तहत ये वीडियो बनाई गई है। अचानक से उसके बच्चे के ऊपर नजर पड़ती है, तो कैप्टन सफदर दरमियान से निकलते हुए उस बच्चे की तरफ जाते हैं और उस बच्चे को प्यार करते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं और सर चूमते हैं और निकल जाते हैं। नाज़रीन, ये है आला अखलाकियात, आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा। मेरे कैप्टन सफदर साहब के साथ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, सियासी कई वजूहात हैं। नून लीग के साथ मेरे सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं अदम एतमाद के हवाले से, कि उन्होंने अदम एतमाद नहीं उनको करनी चाहिए थी। इस तरह बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं, महंगाई के हवाले से इख्तिलाफ़ात हैं। लेकिन जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ नज़र आएगी, अच्छी चीज़ हम देखेंगे, तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, सियासत अपनी जगह होनी चाहिए, सियासत के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये गाली गलौज की सियासत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि 2011, 12, 13 से होते हुए कि एक इस तरह की सियासत को फ़रोग़ दिया गया है इन 10, 11 साल, 12 सालों में इस तरह की सियासत को फ़रोग़ दिया गया कि जिसमें बेटा बाप के आगे बोल रहा है, बेटी माँ के आगे बोल रही है, बदतमीजी कर रही है, छोटा भाई बड़े भाई के साथ बदतमीजी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो लीडर है, जो पीटीआई का लीडर है, जिसका नाम इमरान खान है, अगर वो कहता ओए डीसी तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, ओए एसपी, ओए डीपीओ, ओए नवाज शरीफ तुम्हारे मैं एसी आके उतारूंगा, तुम्हारा मैं पंखे उतार दूंगा, तो वहां पर कौम क्या सीखेगी? आपको शायद याद होगा कि इमरान खान साहब अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान इन्होंने कई दफ़ा ये कहा था कि जी मैं कौम की माँ हूँ, मैं कौम की माँ हूँ। अगर कौम की माँ ही ये तरबियत अपने बच्चों की कर रही है, तो फिर बच्चों का अल्लाह ही हाफिज़ है। कि जिस तरह ये पीडीएम की हुकूमत जब बनी और ये शहबाज शरीफ वगैरह, ये अपना तमाम टीम जो थी, ये गई खाना काबा उम्रा किया और मस्जिद नबवी में उनके ऊपर कौन कौन सी गलीज़ और कौन कौन सी गंदी गालियाँ नहीं दी गई मदीना मस्जिद नबवी के अंदर। मतलब वहाँ पर भी इतना लोगों के अंदर एक फतूर या एक शैतानी ज़हन कह लें आप, इतना भर चुका था, इतनी नफरत भर दी गई थी कि मस्जिद नबवी को भी नहीं छोड़ा गया था, वहाँ पे भी उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। तो कम अज़ कम कैप्टन सफदर को इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि वेल डन कैप्टन सफदर साहब। नाज़रीन, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ कि कल ये जो इद्दत के दौरान निकाह का केस था, इसके ऊपर जरा हो रही थी और ख़ावर मलिका के ऊपर जरा की जा रही थी। ख़ावर मलिका हर चीज़ बता रहे थे कि ये निकाह कैसे हुआ, हमारे घर में कैसे इंटर हुआ ये शख्स, और इंटर होने के बाद वहाँ पर क्या होता रहा, मुझे मेरे मुलाज़िम ने बताया, कई दफ़ा आप देखा भी है, लेकिन मैं उस वक़्त एक कमज़ोर और बेबस हो चुका था उस वक़्त तक। फिर वहाँ पे इनकी तलख़ कलामी हुई, वकील ने इनको इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि वो फिर बहुत सारी हकीकत मतलब बतानी उन्होंने शुरू की कि अब मैं ज़ाहिर, अब तो एक चीज़ मीडिया पे रिपोर्ट हो गई है, अदालतों में कम अज़ कम कल 100 बंदा प्लस बैठा हुआ था, तो वो कह रहा था ख़ावर मलिका के अल्फाज थे, अब मैं सारी दुनिया को पता है, तो कहते हुए तो शर्म आती है कि ये शख्स, इस शख्स का ये मसाज किया करती थी। मतलब कि वो शख्स कहता है, इमरान खान साहब कहते हैं जी मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी। मतलब क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने शादी से पहले, निकाह से पहले बुशरा बीबी की शक्ल नहीं देखी होगी?
ये कैसे हो सकता है? हम आम रिश्ता लेने जाते हैं कहीं पे, किसी लड़की को देखने जाते हैं, तो एक दफ़ा लड़के लड़की को सामने बिठाते हैं, उनकी राय देखी जाती है, उनके चेहरे शक्लें देखी जाती हैं। तो खान साहब ने बगैर देखे ही शक्ल के तलाक भी दिलवा दी, निकाह भी हो गया, फिर रुखसती भी हो गई। नामुमकिन सी बात है, यहाँ पर खान साहब झूठ बोल रहे हैं। नाज़रीन, इस केस के ऊपर बहुत सारी डिस्कस की जा सकती है, जितनी चाहे मर्जी इसके ऊपर डिस्कस करें, लेकिन इसको मैं शॉर्ट करता हूँ कि वहाँ पर फिर इमरान खान ने कहा कि जी, और बुशरा बीबी ने कि जी खबर मलिका से कुरान पर हलफ लिया जाए। ये कुरान पर हलफ देते हैं। जज साहब ने खबर मलिका साहब से पूछा कि खबर मलिका साहब, क्या आप कुरान पर हाथ रखने को तैयार हैं, कुरान पर हल्फ देने को तैयार हैं? तो खबर मलिका साहब ने कहा जी मैं तैयार हूँ। वहाँ पे फिर जज साहब ने एक पेपर पे लिखना शुरू कर दिया है कि अगर ये कुरान पर हलफ लिया जाता है तो फिर जिरा का मकसद ख़त्म हो जाता है, फिर इसके ऊपर, इस केस के ऊपर जिरा नहीं होगी, क्योंकि कुरान बीइंग ए मुस्लिम, हमारा आखिरी फैसला कुरान पर अगर होता है तो उसके बाद तो फिर आगे काबे लगे उजाड़ ही जाएगा ना जी, फिर तो जिरा नहीं बनती। तो वहाँ पर जब वो कागज़ वकील को दिया गया, खान साहब के वकील को, तो वो वकील ने कागज़ देखा, इमरान खान को दिया, तो इमरान खान फिर अपनी जगह से उछल पड़े, नहीं, कुरान पाक पर हलफ भी होगा और जिरा भी होगी। फिर वहाँ पर जज साहब ने कहा कि खान साहब ऐसे नहीं होता, अगर कुरान पर हलफ लेना है तो फिर बात ख़त्म, केस ख़त्म। अगर आप चाहते हैं कि जिरा हो, फिर कुरान पर हलफ नहीं होगा। तो फिर खान साहब ने कहा ठीक है, कुरान पर हलफ ना, आप जिरा करें। उसके बाद नाज़रीन, बारी आती है ओन चौधरी की। ओन चौधरी के साथ भी उसी बदतमीजी के, जिस तरह 4 घंटे या 5 घंटे तक खबर मलिका से जिरा हुई। और इसी तरह जब ओन चौधरी आया तो ओन चौधरी के साथ भी वह वकील साहब का रवैया यही था कि तुम कर रहा था। उसने पहली दफ़ा तुम कहा, दूसरी दफ़ा, तो तीसरी दफ़ा ओन चौधरी ने कहा ओए वकील, इंसान बन, तमीज़ के दायरे में बात कर। अगर तुम कहोगे तो जिस तरह की ज़बान बोलोगे उसी तरह की ज़बान में जवाब मिलेगा। ये राइट है, जैसा करोगे वैसा बोलोगे। खैर वहाँ पर वो वकील साहब जो है ना, वो नीचे आए, उनको पता चल गया कि भाई ये खबर मलिका नहीं है। तो फिर वो जी जनाब, जी सर, आप सर पर, वो वकील साहब फिर सर पे आ गए। इसी तरह फिर कुछ वक्फा हुआ। वक्फा के दौरान जब खबर मलिका साहब बाहर जा रहे थे, लास्ट आखिरी वक्फा था या केस खत्म हो चुका था, तो वहाँ पर अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन ने खबर मलिका को कहा कि शर्म नहीं आई? तो खबर मलिका का क्या कहना था सब ने सुना, रिपोर्टरों ने भी सुना। शर्म आती है कि तुम्हारी नस्ल ही गंदी है। अफसोस। नाज़रीन देखे, खान साहब जो है ना, हमारे खान साहब, इमरान खान साहब साहब का प्राइम मिनिस्टर भी हैं, एक पूरी दुनिया में जाने पहचाने एक नाम है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। और इसी तरह इनकी जो जिंदगियां होती हैं ना, फिर इनकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती। मतलब बहुत सारी मिसालें, एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। अमेरिका में देख ले, क्लिंटन का जो इशू हुआ था, स्कैंडल बना था, पूरी दुनिया ने देखा। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। ये जो प्लेयर्स होते हैं, ये शोएब हमारा क्रिकेटर है, सानिया मिर्ज़ा के साथ इसकी कैसे शादी होती है, कितने बच्चे होते हैं, फिर डाइवोर्स हो जाती है। इन तमाम लोगों की जो पर्सनल लाइफ हो जाती है ना, वो भी फिर ओपन मीडिया पे आ जाती है, अवाम में डिस्कस होती है। क्यों? क्योंकि ये अवाम के आइडियल्स होते हैं। तो इस तरह मेरा एक सवाल है ख़वातीन से, चलो मैं करता हूँ, मर्दों की तो बात की बात है, ख़वातीन से, कि जिस खातून की उम्र 55 से 60 साल हो, 55 से 60 साल, और वो नानी भी हो और दादी भी हो, क्या उसको तलाक लेकर, डिवोर्स लेकर, क्या किसी दूसरे शख्स से शादी करनी चाहिए थी? क्वेश्चन है ना, एक सवाल है। नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? देखिए, जब मियाँ बीवी की शादी होती है ना जी, शादी होती है, कुछ अर्सा गुजरने के बाद 5-7 साल 10 साल जब गुजर जाते हैं ना, फिर उनके 2-4 बच्चे हो जाते हैं। फिर वो देखा आपने, हर फैमिली में सब देखा, फिर मियाँ बीवी का वो जो प्यार होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है, बच्चों में आ जाता है। फिर खामद हो या बीवी हो, फिर उनका फोकस होता है अपने बच्चों की तरफ कि यार हमारे बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उनकी पूरी तवज्जो बच्चों के लिए वो वक्फ कर देते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर तो मेरा तो अपना एक, देखे, मेरी एक अपनी
तज्जिया है मेरा, मेरी एक राय है कि यहाँ पर बुशरा बीबी ने सिर्फ अपने मफादात देखे। उसको बच्चों, बेटियों, बेटों, खामन सब बैक पे पीछे चले गए, सिर्फ और सिर्फ क्यों? अपना ज़ाती मफाद देखा, खुद गर्ज वो खातून निकली, जिसे सेल्फिश कहा जा सकता है कि कल कोई इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनता है तो मैं खातून अव्वल बनूंगी। जी नाज़रीन, अब समझ आई कि खातून अव्वल बनने के चक्कर में बुशरा बीबी ने अपने खावर मलिका से डाइवोर्स ली या दी, और उसके बाद बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं सोचा। एक बेटी को तलाक हो चुकी है, एक बेटे को भी ज़िनी नॉर्मल हो चुका है, बाकी बच्चे भी बेचारे इसी तरह ही है अपनी ज़िंदगी के। लेकिन जब सोचते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, दोस्तों में जाते होंगे वो बच्चे, तो वो क्या मतलब किस तरह फेस करते होंगे माशरे को, किस तरह फेस करते होंगे दोस्तों को। तो यकीन कर जब बंदा सोचता है ना, हम अपने ऊपर ये, या कोई भी आप अपने ऊपर देखे, फैमिली में देखे, या इंसान के अपने ऊपर सेम ये केस अगर हो, तो बंदे की खुद की क्या कैफियत होगी। या तो बंदा पागल हो जाएगा, जिस तरह खबर मलिका साहब एक पागलपन का शिकार है, उनके चेहरे से मासूम होता है कि वो दरवेश आदमी टूट चुका, ख़त्म हो चुका है, दरवेश सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है, मीडिया के सवालों के सामने वो फेस नहीं कर पा रहा, रिश्तेदारों में वो फेस नहीं कर पा रहा होगा, उसकी अब लाइफ नहीं रही है, हकीकत है। तो नाज़रीन, अब ये केस जो है इद्दत के निकाह वाला केस, इसके ऊपर अब बहुत सारे राज खुलेंगे कि ये किस तरह शादी हुई, किस तरह फिर आगे ये प्लानिंग के साथ बुशरा बीबी ने इन्हें इस्तेमाल किया इमरान खान को, या इमरान खान ने बुशरा बीबी को इस्तेमाल किया। लेकिन मेरी अपनी एक राय है कि बुशरा बीबी ने सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए, खातून अव्वल बनने के लिए उसने इमरान खान को इस्तेमाल किया, और इमरान खान इस्तेमाल हो गए। नाज़रीन, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बड़ा ये केस बड़ा ही एक अजीबोगरीब पर्सनल सा केस है, लेकिन क्या करें, अब ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है, हर चीज़ डिस्कस हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कहते हुए भी शर्म आती है, यकीन करें, ख़ासकर एक खातून के लिए, बुशरा बीबी के लिए। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आज भी इस केस की समाअत हो रही है, तो वो इंशाल्लाह रात तक या कल तक वो आपको उसकी सूरत हाल बताएंगे। अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और यही मेरा पैगाम बुशरा बीबी के लिए है और इमरान खान के लिए कि सब के लिए आसानियाँ तकसीम करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।